और चलिए सबसे पहले बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी और अच्छी खबर से करते हैं। 7 घंटे बाद जिंदगी की जंग बिटिया जीत गई है। बोरवेल से मासूम अंकिता को निकाल लिया गया है। 1 साल की मासूम का सफल रेस्क्यू हुआ है। 11 बजे सुबह का वक्त था, आपको बता दें, जब मासूम खेलते खेलते बोरवेल में जा गिरी थी। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई थी और कड़ी मशक्कत के बाद 7 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के बाद मासूम को बोरवेल से सकुशल निकाल लिया गया है। 200 फीट गहरा ये बोरवेल था जिसमें मासूम गिर गई थी। खेलते खेलते वो बोरवेल के पास चली गई और बोरवेल में गिर गई, लेकिन एनडीआरएफ और एसडीआरएफ मुस्तैदी के साथ जुटा रहा। लगातार कोशिश की जा रही थी कि मासूम की जिंदगी को बचा लिया जाए। पूरा प्रदेश लगातार ये दुआएं मांग रहा था कि मासूम की जिंदगी बच जाए और कहीं ना कहीं दुआओं का असर देखने को मिला है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले न्यूज़ 18 राजस्थान पर सहयोगी आशीष इसी खबर पर सीधे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे और भी ज्यादा मामले पर जानकारी लेंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये तस्वीरें देखिए, खुशी देखिए, लोगों के चेहरे पर किस तरीके से खुशी है और मासूम भी मुस्कुराते हुए बोरवेल से बाहर निकली है। हमने आज ये फंसी हुई थी बच्ची 11 बजे से, इसको 1 घंटे के अंदर ऑपरेशन करके हमारी पूरी टीम ने बड़े सराहनीय कार्य किया और 1 घंटे के अंदर ही जो है इसको एवैक्यूएट कर लिया। ये 90 फीट पर फंसी हुई थी, जीवित थी। इसको ऑक्सीजन दिए जा रही थी, तो हमने जो है इसमें रिंग के माध्यम से इसको लॉक किया नीचे जाके और लॉक करके इसको कैमरे के माध्यम से देखते हुए और इसको ऊपर एवैक्यूएट कर लिया। एनडीआरएफ की टीम आई, उन्होंने अपने इक्विपमेंट्स के साथ किया, मल्टीपल बाकी चीज़ें कर रहे थे। जेसीबीज और जो पॉकलेन्स थी उनके साथ में जो ट्रेंच था वो भी खोद के हम लोग ट्राई कर रहे थे। सभी का प्रयास रहा, सभी ने बड़ा सहयोग किया, खासकर ग्रामवासियों ने बड़ी मदद करी। हमारी जो फोर्सेज की टीम है, चाहे सिविल डिफेंस की हो, चाहे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सभी ने बड़ा प्रयास किया। लोकल पुलिस, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, गाँव वाले सभी ने बड़ा प्रयास किया। हमको बहुत अच्छा लग रहा है और हमने भगवान से प्रार्थना की बच्ची कुशल निकला है, साफ ऐसे साफ निकला है, सावधानी से। आप बताओ किस तरह की उस समय क्या हालात थे 15-20 मिनट पहले, और अब आप कैसा फील कर रहे हो? अब हम बहुत अच्छे फील कर रहे हैं। हमने भगवान से प्रार्थना की थी, बच्ची सुरक्षित निकला है। स्थिति पहले तो थोड़ी दिमाग पे टेंशन लोड था, अभी बिल्कुल संतुष्ट हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तसल्ली आ गई, जान में जान आ गई। लोगों का सहयोग रहा, पुलिस प्रशासन का सहयोग, कैसा सहयोग रहा? सभी का अच्छा सहयोग था, ग्रामवासियों का, सबका जो भी थे यहाँ सबका सहयोग था, प्रशासन का अच्छा सहयोग था, सबका सहयोग अच्छा था। और चलिए सीधे ग्राउंड जीरो पर आपको लिए चलते हैं, जहां पर सहयोगी आशीष शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष, 7 घंटे की कड़ी मशक्कत और आखिरकार मासूम की जान बचा ली गई, क्या कुछ तस्वीरें वहां से फिलहाल? देखो, सबसे पहले हम अच्छी खबर बता देते हैं। अंकिता गुर्जर को बचा लिया गया है और अंकिता गुर्जर की जो दादी हैं वो हमारे साथ हैं। उनसे पूछेंगे कि आखिर क्या हुआ था। बताओ क्या हुआ था उस समय, किस तरह की घटना हुई थी, क्या कर रही थी अपनी अंकिता? सब बोर भर रहा था, पहला बोर से पानी सूख गया तो वह यहाँ बैठी थी, बैठी बैठी भाग रहे चले। आप घूंघट हटा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और ये बताइए कि किस तरह के पुलिस कितनी देर में आई, क्या रहा पूरा? साहब फोन करता है, थोड़ी देर बाद में आ गई, बहुत मदद की, नहीं तो हमारी बच्ची बच हो पाती। हमको कोई आशा कुछ, यानी आपने उम्मीद छोड़ दी थी? लेकिन उम्मीद छोड़ दी थी साहब हमने, सरकार ने बहुत मदद करी, हमारी बच्ची जिंदी लग। ये जो अंकिता है ये कितने भाई बहन है? क्या एक ही बहन थी साहब, एक ही बहन। गांव वालों को कैसा सहयोग रहा? गांव वाला का खूब बढ़िया सहयोग रहा साहब, पूरी जनता का, पूरा प्रशासन का, पूरी गवर्नमेंट का, सब बहुत हमारे साथ। क्या कहोगे सभी प्रशासन के लिए जिन्होंने हेल्प की है? एनडीआरएफ की टीम आई थी बाहर से, उनके लिए हम तो धन्यवाद बोल। टीम बढ़िया है, ये लास्ट बढ़िया टीम खूब मदद करी। आशीष, एक सवाल और भी है कि और भी बच्ची बोरवेल तक कैसे पहुंची? क्या उस दौरान वहां पर कोई मौजूद नहीं था, कोई बच्ची के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा था? हेल्प की बढ़िया, और ये टीम आई अजमेर से, ये बढ़िया है। बिल्कुल। एक सवाल वापस हम दादी जी से लेंगे कि जो बच्ची है वो वहाँ बोरवेल तक पहुंची कैसे? भाग के पहुंच के साहब पैर ले रखा चवाना, तो भक्ति जार पड़ गई। क्या बोरवेल खुला था, क्या था? भर रहा चवा को खुल्लो जो पानी सूख गयो, मिट्टी रेवट रहा था, तो बाबू पानी पी भागर वहाँ यहाँ से निकल भागर पड़ गई।
बिल्कुल, बच्ची की माँ हमारे साथ है, बच्ची की माँ, हाँ बड़ी बच्ची की ताई हमारे साथ है। क्या किस तरह की घटना हुई थी? बच्ची क्या कर रही थी उस समय? बच्ची तो खेल रही थी, फिर हमारे पापा है ना वो अंदर गए, इसके बाद वो खेलती खेलती कूद गई। मतलब उसको पता क्या? आपको कैसे पता चला? हम तो फिर पता लगा, हमारी बड़ी मम्मी ने बोला कि बच्ची कहाँ आई, फिर हमने देखा कहाँ गई, फिर बोर में देखा तो जाती हुई देखा अंदर। आधी उधर देखी, हम चिल्लाए, हम का जनता फिर भीड़ हो गई। पुलिस प्रशासन के क्या सहयोग रहा? कितनी देर में आए? जल्दी आ गई, लगभग 20-25 मिनट में आ गई। भाई मुख्यमंत्री का दौरा था तो उसके चक्कर में कहीं लेट कोई नहीं हुआ, आ गई, सब जल्दी आ गई। बिल्कुल, जो परिजन है वो काफी खुश हैं क्योंकि उन्होंने उम्मीद छोड़ दी थी कि अंकिता बचेगी या नहीं बचेगी, लेकिन अब अंकिता बच चुकी है। तो यहाँ पे जो परिजन है, गाँव वाले हैं, वो खुद ही उम्मीद छोड़ दी कि एनडीआरएफ की टीम सबसे बड़ी। इस बीच भी लगातार एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम वहां पर लगी रही, मशक्कत करती रही और आखिरकार कड़ी मशक्कत के बाद बच्ची को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। आशीष, अभी बच्ची की क्या स्थिति है? क्या वो सुरक्षित है, ठीक ठाक है? बच्ची पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन सबसे ज्यादा हम धन्यवाद देंगे तो ये टीम को देंगे। ये एनडीआरएफ की टीम है और ये टीम ने जो बच्ची है उसको पूरी तरह बचाया है। इसके जो अधिकारी हैं अनिल कुमार दादी साहब, इनसे बात करते हैं। किस तरह की आपका प्रयास रहा, किस तरह का सहयोग रहा? नमस्कार। जैसे हमारी टीम को सूचना मिली थी, त्वरित गति से आने का तो काम होता ही है। हमने 6:10 पे यहाँ पहुँचे थे, 6:10 पे ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया था। हमारी जो टेक्निक्स होती हैं, कुछ डिवाइसेस ऐसी बनाई होती हैं, जैसे स्टेबल करने के लिए एल हुक होता है, फिर रिंग होता है, उसके साथ रोप होता है, कैमरा होता है, जो डाला। बच्ची थोड़ा सा हरास हो रखी थी, 11 बजे से उसके अंदर फंसी हुई थी, तो थोड़ा हरास हो रखी थी, लेकिन हमने जैसे उसको हिलाया और तो वो हिल गई थी और हमारा जो रिंग था उस रिंग के अंदर बच्ची आ गई थी। और उससे क्या हुआ, सक्सेसफुली लगभग 30 मिनट लगा होगा, बच्ची बाहर सकुशल निकल गई। अभी बच्ची को हॉस्पिटलाइज कर दिया है, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इस तरह के ऑपरेशन पहले भी आपने किए हैं, लेकिन अगर ऑपरेशन सफल हो जाता है तो एक अलग खुशी होती है। तकरीबन सफल ही हो जाते हैं, भगवान जहाँ तक हमारी मदद करते हैं और आप लोगों का सभी का सहयोग रहता है। ग्रामीण जनों ने भी यहाँ काफ़ी सहयोग किया, किसी को ज़्यादा छेड़ने नहीं दिया बोरवेल को। साथ में साइड में डिगिंग का काम भी चल रहा था और हमारे जो रेस्क्यूअर हैं इनका काफ़ी तजुर्बा हो जाता है काम करने का, तो उस हिसाब से हमें तकरीबन सिचुएशन का आइडिया होता है। बिल्कुल, इनके लिए चाहे भले ही ये के सामान्य बात हो, क्योंकि ये सामान्य तरीके से इस तरह की घटनाओं को, इस तरह के रेस्क्यू को अंजाम देते हैं, लेकिन हम जरूर इन चेहरों को दिखाना चाहेंगे। ये वो चेहरे हैं जिन्होंने आज अंकिता की जान बचाई है। एक एक चेहरे को हम दिखाना चाहेंगे जो कि राजस्थान की जनता देखे, देश की जनता देखे कि इन जो चेहरे हैं इन्होंने जी तोड़ मेहनत की और उस मेहनत के बलबूते पर अंकिता सकुशल बाहर आई है। और अब आगे की तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। जिस तरह की जो यहाँ पर बोरवेल को आसपास जो खुदाई की गई थी उसको भरने का प्रयास किया जा रहा है। ये आप तस्वीरें देख सकते हो, बड़ी संख्या में जो यहाँ पर गड्ढा खोदा गया था उस गड्ढे को भरने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि किसी भी तरह का कोई गांव वाला, कोई भी व्यक्ति इसके अंदर फिसल कर ना गिर सके। जो आला अधिकारी है वो निर्देश देकर गए हैं कि जब तक पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं हो जाए तब तक यहाँ पर पुलिस की टीमें रहेंगी। हम कुछ पुलिस अधिकारियों से बात करते हैं कि कब तक यहाँ पर रहेंगे, कब तक यहाँ पर सुरक्षा रहेगी, जब तक ये नहीं भरा जाएगा। क्या निर्देश मिले हैं अधिकारियों के? निर्देश यही मिले हैं कि जब तक ये पूरा भर नहीं जाएगा और यहाँ पे पूरी व्यवस्था ठीक ठाक नहीं हो जाएगी तब तक हम